मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। कलाम मुक़द्दस में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे ज़बूर की किताब, उसके 128 ज़बूर और उसकी पहली आयत से हम देखेंगे, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। आज हम देखेंगे कि जिन ज़िंदगियों में खुदा का डर है वो खुदा की तरफ से कैसे मुबारक ठहराए जाते हैं और उनके लिए खुदा ने कौन सी बरक़ात ठहराई हैं और खुदा का खौफ, खुदा का डर रखने की वजह से हमारी ज़िंदगी में हम खुदा से अजर कितना ले सकते हैं। जब हम ज़बूर 128 को रीड करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस खुदा का खौफ रखने वाले, खुदा का डर रखने वाले शख्स के बारे में बताती है कि मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। और जब हम इसकी अगली आयत पर गौर फरमाते हैं तो कलाम फरमाता है कि वो अपने हाथों की कमाई खाएगा, वो मुबारक और सादतमंद होगा, उसकी बीवी उसके घर के अंदर मेवादार ताक की मानिद होगी और उसकी औलाद उसके दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद। और कलाम फरमाता है कि ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। तो आज हमने इन बरक़ात पर तवज्जो फरमानी है कि आज ये बरक़ात हम कैसे ले सकते हैं, आज ये बरक़ात हमारी ज़िंदगी में कैसे वर्क कर सकती हैं और हम कैसे अपने दस्तरखान पर अपने बच्चों को जैतून के पौधों की मानिंद बढ़ता हुआ देखेंगे। कलाम फरमाता है कि मुबारक है हर एक आदमी जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। सबसे पहले हमने तवज्जो फरमानी है कि डरना क्या है। हर एक बात में, हर एक राह में, हर एक सोच में खुदा का डर रखना। अगर हमारे दिल में बदी है तो हमने अपने दिल में से बदी के ख्यालों को दूर करना है। अगर नफ़रत है तो नफ़रत को ख़त्म करना है। अगर हमारे अंदर लालच है, हसद है, नफ़रत है, ऐसे जितनी भी बिदतें हमारे अंदर मौजूद हैं, आदतें मौजूद हैं, तो सबसे पहले हमने इन सभी बातों पर खुदा के डर को गलबा पाने के लिए अपने अंदर से खुदा के खौफ को उजागर करना है। और आज अगर देखा जाए तो हर एक शख्स चाहता है कि मैं अच्छी बरक़ात पाऊँ, मेरी औलाद बाबरकत हो, मेरी बीवी जो है वो मेरे लिए मेवादार ताक की मानिद हो और अपने हाथों की कमाई को खाऊं, मैं बाबरकत ठहरूं, मैं वफादार खुदा के हजूर में ठहरूं, मैं खुदा का खिदमत गुजार बनकर ज़िंदगी गुजारूं। तो आज मेरे अजीज़ों, अगर जितने लोग चाहते हैं कि हम ये बरक़ात पाएँ तो सबसे पहले उसके खौफ में ज़िंदगी बसर करना शुरू करना है हमने। और फिर हम क्या करेंगे, अपने हाथों की कमाई को खाएंगे और मुबारक और सादतमंद होंगे। और फिर हमारी जो भी शख्स है उसकी बीवी जो है वो उसके लिए मेवादार ताक की मानिद होगी। जब हम मेवादार ताक के बारे में देखते हैं तो मेवादार ताक कहते हैं जिस अंगूर की बेल पर अंगूरों के गुच्छे हों, यानी कि फल वो देता रहे, वो ताक जो फल से लदा हो, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा वो कुदरत हो कि वो कभी बेफल ना हो। तो आज सबसे पहले उसका खौफ रखें ताकि खुदा के साथ रहने की वजह से, खुदा का डर रखने की वजह से आप ऐसी बीवी पा सकें जो आपके लिए मेवादार ताक की मानिद हो। और उसके बाद जितने लोग चाहते हैं कि उनके जो औलाद है वो एक मजबूत हो और उनके दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद हो, तो वो भी खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करना शुरू करें। जब हम जैतून पर गौर करते हैं तो जैतून के दरख्त के बारे में, जैतून के पौधे के बारे में जिक्र मिलता है कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, मुसीबत आए, यानी कि जितनी भी तूफ़ानी हवाएं जैतून के पौधे से टकराएं, उसके दरख्त से टकराएं, वो कभी भी गिरता नहीं है, बल्कि हमेशा हर एक मुसीबत का सामना करने के लिए वो तैयार रहता है और किसी मौसम का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। और वो क्या करता है, फल देता है, और ना सिर्फ फल देता है बल्कि हर एक मुसीबत में वो कायम रहता है। तो अगर लोग चाहते हैं कि उनकी औलाद हर तरह के हालात में कायम रहे,
हर तरह की मुसीबत में खड़ी रहे, उनकी औलाद उनके दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद हो, तो उन लोगों को भी आज खुदा के खौफ में, खुदा के डर में, खुदा के हजूर में खौफ रखने वाला बनना है। और उसके बाद लिखा है कि देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। खुदा ने यहाँ पर हमारे लिए कंडीशन रख दी है। अगर हम ऐसी बरकत पाना चाहते हैं, ऐसा अजर पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें एक काम करना है और फिर इस एक काम के इव्ज़ हमने ढेरों बरकत लेनी है। हमने अपने हाथों की कमाई को खाना है, हमने उसके हजूर में वफादार होना है, खिदमत गुजार होना है, बाबरकत होना है, और उसके बाद बीवी जो है वो मेवादार ताक की मानिद हो, और उसके बाद जो है औलाद जो है वो जैतून के पौधों की मानिद हो। तो हमें उसके हजूर में डरने वाला, उसका खौफ रखने वाला और उससे हर वक्त कांपते रहने की ज़रूरत है। फिर हम ऐसा अजर पाएंगे, ऐसी बरकत पाएंगे और खुदा के साथ हमेशा चलते जाएंगे। सो इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।